आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। जयपुर की परंपरा को, लाख की चूड़ियों को और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं अब्दुल सलाम जौहर साहब, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड विजेता भी हैं। इसी के साथ उन्होंने नई पीढ़ी को ये सिखाया है किस तरीके से अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए। आज वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ मैं आवाज द वॉइस में। जी सर कैसे हैं? जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम साहब, सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि ये जो लाख की चूड़ियों का आप बिजनेस करते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए हैं, कई सारे सम्मान भी आपको मिले उसके लिए। तो आज आप कैसा फील करते हैं उस जर्नी के लिए? नहीं, फील तो हम अच्छा ही करते हैं। अब तो एक कई साल हो गए इस काम को करते करते। क्योंकि लाख की हम्म। चूड़ियों का जो काम है ये हमारा पुश्तैनी काम है। हम जो है बाईकास बनिहार हैं, तो हमारे घर और हमारी बिरादरी के अंदर ज़्यादातर लाख की चूड़ियों का काम होता रहा। जी लेकिन जी। जब मैं कॉलेज और उससे पहले स्कूल में था तो मेरे जहन में एक बात थी कि इस जी कारोबार को किस तरह से एक नई ऊंचाई, नई पहचान दी जाए, किस तरह से जी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसकी पहचान बने, ताकि इसकी डिमांड बढ़े और इसके हाँ। बनाने वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो, जी मजबूत हो। यही एक मेरी जी। सोच थी कि भाई हम इसको एक ब्रांड के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसी जद्दोजहद में, उसी जज्बे से मेरे जहन में बात हमेशा रहती थी। और उसके बाद में फिर कॉलेज के साथ साथ फिर हमने अपने, चूंकि पुश्तैनी काम था, तो फादर के हम्म। साथ, ग्रैंडफादर के साथ जुड़कर इस काम को हमने आगे बढ़ाया। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आप उसको आगे ले जा रहे हैं, अपने लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं आज के समाज के साथ, आज की जनरेशन के साथ। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे मनिहार समुदाय की आपने बात की, तो क्या कुछ कठिनाइयां इस समुदाय के साथ आती हैं? क्योंकि आजकल तो काफी कुछ टेक्निकली हो जाता है और इस मशीन्स आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या परेशानियां आप लोगों ने उस समय पर फेस की? देखिए, जब हमने इसको काम को शुरुआत की, तो हमने देखा कि जी इसको किस तरह से पहले एक मार्केटिंग की जाए और किस जी। तरह जी से इसको लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए हम जो हिंदुस्तान के जो निर्यातक थे, एक्सपोर्टर्स थे, हम उनसे जाकर जी। मिले। चाहे वो दिल्ली के ओके। हों, मुरादाबाद के हों, कलकत्ता के हों, बॉम्बे के हों, हमने उनसे जाकर जी अप्रोच किया, कुछ सैंपल ले जाकर हमने उनको बताया और कहा कि भाई आप इस प्रोडक्ट को अपने साथ रखिए और अपने नेशनल और हाँ। इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होते हैं हैंडीक्राफ्ट के, उसके अंदर आप इनको रखिए। उनसे काफ़ी हम गुजारिश भी करते थे। कुछ लोग हमारी गुजारिश को मान के उन्होंने अपने स्टोर्स में और अपने साथ में वो विदेशों में भी हमारे सैंपल को लेके गए। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिर्फ लाख की चूड़ियों से ही बात नहीं बनेगी। हम लाख हम्म। के साथ और क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आर्थिक स्थिति है, उनका जीवन जी। यापन है, वो और सुदृढ़ और मजबूत हो। तो फिर हमने हाँ लाख हैंडीक्राफ्ट को इसमें शुरू किया। और लाख हाँ। हैंडीक्राफ्ट में हमने लकड़ी में, ब्लू पोट्री में, शीशे में, आपके हैंडमेड पेपर में, ब्रास में, आयरन में, हमने हाँ उस प्रोडक्ट के ऊपर लाख का वर्क शुरू किया। जैसे फोटो फ्रेम थे, हाँ। मिरर फ्रेम हाँ। थे, पेन स्टैंड थे, कोस्टर सेट थे, इस तरह से बॉल हम्म। पेन थे, बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, क्रिसमस हैंगिंग्स, ऑर्नामेंट्स थे। हमने उन हम्म। चीजों को डेवलप किया हम्म। लाख के अंदर। हमने बहुत 2 in 1 और खूबसूरत। 3 in 1 बनाकर और लाख मिरर वर्क के अंदर हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, उसके सैंपल हम्म। बनाए। शुरुआत में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वो जो कारीगर थे वो हैबिचुअल नहीं थे, उनको पता नहीं था। तो उनको हमने जी। ट्रेनिंग भी दिलवाई मास्टर क्राफ्टमैन अच्छा। के थ्रू। और उनको धीरे धीरे फिर हमने अग्रसर किया, उनके साथ बैठ के हम्म। सैंपलिंग बनवाए और हम्म। उनको कहा भाई आप इसको बनाइए, आपके पूरे हम्म। पूरे दिन की जो भी मजदूरी होगी वो हम आपको देंगे। क्योंकि लाख अच्छा। गर्म प्रोडक्ट होता है और लाख को हाँ, बहुत लकड़ी पर मेहनत या वाला रेगड़ी काम है। पर या ब्लू पोर्टी पे चढ़ाने पर हाथ भी जल जाते थे। लेकिन जी धीरे जी। धीरे फिर प्रैक्टिस में आना शुरू हुआ और फिर हमने हाँ हैंडीक्राफ्ट की लाइन को बैंगर्स के साथ हाँ। साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। और अल्लाह का जी। शुक्र है कि इसके अंदर फिर हमें इतनी ज्यादा पहचान मिली कि हमारी पूरी हम्म। कम्युनिटी
लाख के बैंगर्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के अंदर शामिल हुई और हैंडीक्राफ्ट बनाया, और धीरे धीरे न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के अलग अलग एरियाज में, शहरों के अंदर, गांव देहातों के अंदर, शेखावाटी बेल्ट उधर में लोग जो है वो लाख के प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और बाद में एक्सपोर्टर बने, जो इतना बड़ा जो है प्रोडक्ट करते थे। हम एक एक प्रोडक्ट को 5-5 लाख पीस, उससे ज्यादा ऑर्डर रहते थे, और ऑर्डर पूरा होने से पहले नेक्स्ट डिमांड हमारी आती थी, लोग हमारा इंतजार वेट करते थे। तो इसके लिए हमने निरंतर कोशिश की, मेहनत की, हमारे समाज के लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि एक नई पहचान के साथ उस काम को हमने किया, और उससे न सिर्फ हमारे समाज को बल्कि दूसरे समाज के लोगों को भी एक रोजगार मिला, कारोबार मिला, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मजबूत हुई। और इस काम के लिए हमें जो सेटिस्फेक्शन और जो सुकून इत्मीनान मिला, वो आज भी हम उसको अच्छा महसूस करते हैं। तो सलाम साहब, जैसा कि आप मुझे अपने अलग-अलग प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, तो ई-कॉमर्स के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? आज की जनरेशन तक आपकी कला पहुँचे, लाख की चूड़ियों का और आपका जो बिज़नेस है उसका, उसकी चीज़ें पहुँचे, उसके लिए क्या कुछ आप नया कर रहे हैं? आजकल बच्चे पढ़े लिखे भी हो गए, अब यूट्यूबर पे भी, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर लोग अपने अपने जो है प्रोडक्ट को बताते हैं, एग्जिबिट करते हैं। लोग अपने ऑडियो वीडियो जो है प्रोडक्ट के साथ में देते हैं, भेजते हैं, अपने फोटोग्राफ भेजते हैं, लाख की चूड़ियों के भी भेजते हैं और हैंडीक्राफ्ट के भी भेजते हैं। तो ऑटोमेटिकली अभी जो है वो उसी तरह से बिजनेस आगे बढ़ भी रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, और मार्केट में शॉप्स वगैरह भी जो है वो भी काफ़ी अब आ गई हैं। तो उससे पहले के मुकाबले में लाख का बैंगर्स का काम तो काफ़ी बढ़ा है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट का काम जो है वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को प्रोडक्ट जो थे पहले, जो मतलब मिरर वर्क में और लाख के अंदर जो लोगों को बहुत डेकोरेटिव अट्रैक्ट करते थे, उसके बाद में 90s के बाद में, 95 के बाद में जो चाइना के और ताइवान और थाईलैंड के जो प्रोडक्ट आए, वो दिखने के अंदर अच्छे होते थे, सस्ते होते थे, और उसका प्रोडक्शन भी बहुत फास्ट होता था। तो वो जो चाइना के जो प्रोडक्ट आए, उससे हमारे लाख हैंडीक्राफ्ट का उसमें बहुत इफेक्ट पड़ा, और उसमें काफ़ी डिमांड काफ़ी कम हुई। उसमें जो है वो बहुत स्ट्रगल हुआ, और काफ़ी लोगों ने फिर उस काम को छोड़ भी दिया। दुर्भाग्य से सरकार से हमने कई मर्तबा इसमें हमने बात की, उनसे हम मिले कि भाई आप आर्टिजन और जो हर शिल्पी है उसके लिए कोई मार्केट डेवलप करिए, लेकिन हैंडीक्राफ्ट बहुत कमजोर हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इसके साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपको इस अपने बिज़नेस के लिए काफ़ी अवार्ड भी मिले, काफ़ी बार आप सम्मानित किए गए। तो आपके लिए, सलाम साहब के लिए उनका सबसे बड़ा अवार्ड इस जर्नी में कौन-सा है? देखिए, मुझे अवार्ड तो बैंकॉक में मिला, आपके जो है नेपाल में मिले, और दिल्ली के अंदर मुझे कई अवार्ड मिले, भारत गौरव अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, एमिनेंट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड, गांधी पीस अवार्ड नेपाल में ही मिला उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और कई मुझे अवार्ड मिले लाख हैंडीक्राफ्ट में विद सोशल वर्क के लिए। क्योंकि लाख को नई ऊंचाई या नई पहचान दिलाने के लिए ये इस तरह से जो है वो सरकार ने मुझे अवार्ड एक सोशल वर्क के नाते दिया। मुझे अवार्ड तो काफ़ी मिले, लेकिन 2006 में जब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, जो दुनिया के कई जो है एम्बेसडर को और जो अदर्स जो मेहमान आते हैं उनको दिया जाता है, वो अवार्ड मुझे मिला। तो मेरे साथ दिल्ली में मेरे फादर हाजी अब्दुल अजीज, मेरी वाइफ जो है शमशाद जौहर, और मेरी बेटी अर्शी जौहर भी मेरे साथ थी। जब वहाँ पर काफ़ी डिग्निटीज थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 5 स्टार होटल में रखा गया था। तो वहाँ जब मुझे अवार्ड दिया गया, मैंने वो इंदिरा गांधी अवार्ड हासिल किया। उसके बाद में जब मैं अपने पापा के पास, फादर के पास गया और मैंने वो अवार्ड उनको दिया, तो वो अवार्ड लेने के बाद में उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे माथे को चूमा। वो उनका जो चूमना था, वो उस अवार्ड से कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
मेरे फादर और मेरे ही दोनों की आंखों में जो है खुशी से आंसू भी नजर आए कि जो है बात और भी हुई कि हमारे बताइए। लाख लाख की चूड़ियों के ऊपर जीएसटी 3% लग गया था। जी जी। और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि टैक्स लगने के बाद में फिर उसका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि छोटे छोटे आर्टिजन हैं, कम पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको एक बहुत हाँ। बड़ी प्रॉब्लम टैक्सेशन की और सेल टैक्स डिपार्टमेंट की, जीएसटी डिपार्टमेंट की होती। तो मैंने उसमें मतलब निरंतर कोशिश करता रहा। और उसमें उस वक्त में अरुण जेटली जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत हाँ। सरकार के, उनसे मेरे अपने व्यक्तिगत रिलेशन भी थे। और राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, उनसे भी मेरे रिलेशन थे। तो मैंने उन लोगों से इस बारे में बात की कि भाई ये लाख की चूड़ियां जो सुहाग का प्रतीक है और हैंडीक्राफ्ट के आइटम है, कुटीर उद्योग है, इसमें फैमिली और जॉब होता है, तो ये लाख की चूड़ियों पर तो जो है टैक्स हटना चाहिए। बहरहाल सभी ने जी। कोशिश की और मैं मुनतर कई महीनों तक इसमें लगा रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि आखिर के अंदर मुझे कामयाबी हासिल हुई। और लाख की चूड़ियों पर जो जीएसटी 3% था वो एग्जेम्प्ट हुआ, जीरो टैक्स हुआ। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदुस्तान में ये पहला एक आदमी की कोशिश से जो ये टैक्स माफ जी। हुआ वो पहला था। मुझे हिंदुस्तान के काफी लोगों ने सम्मानित भी किया, काफी लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, मेरे समाज के लोगों ने भी मुझे इसमें काफी बधाइयां दी, मेरा वेलकम किया। जैसे आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जिस तरीके से आप हैंडीक्राफ्ट को बरकरार रख रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ और अलग-अलग प्रोडक्ट्स आपने बताए, तो उसको कैसे आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस संस्कृति को बरकरार रखें? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए काम कोई सा भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपना जी। टारगेट और मंजिल को फिक्स करके उसको हासिल करने के लिए निरंतर कोशिशें करनी चाहिए। अपने इरादे और फैसले अटल होने चाहिए, उसको हासिल करने के लिए निरंतर कोशिश करें। हमें कई बार जल्दी कामयाबी मिलती है, कई बार हमें कामयाबी धीरे आहिस्ता मिलती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मंजिल और कामयाबी तक ज़रूर हासिल करेंगे। तो यही हमें चाहिए कि आप अपनी निरंतर कोशिश करते रहें, कामयाबी आपके ज़रूर कदम चूमेगी। रहा हैंडीक्राफ्ट की बात, तो हैंडीक्राफ्ट के लिए अब चूँकि अभी हैंडीक्राफ्ट की पोजीशन जो है वो कम है, तो लिहाज़ा हिम्मत ना हारें, नए-नए डिज़ाइन, नए-नए प्रोडक्ट उसके अंदर जो है बनाएँ। और हम ये भी कोशिश करेंगे किस तरह से हम और दूसरे मार्केट के अंदर भी प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं, ताकि ये जी। मार्केट थोड़ा और डेवलप हो। यही हमारा जी। जो है वो अपने लोगों से कहना है। और जितने भी न्यू जो युवा अवस्था में काम करने वाले हैं, वो किसी भी काम को करने के लिए एक जुनून उसमें होना चाहिए, लगन होना चाहिए और निरंतर उसके लिए कोशिश होना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सलाम साहब जाते-जाते और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हो अपने हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम अपने साथ-साथ दूसरों को किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से शिक्षा और रोज़गार के लिए हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम आपस में एकता, भाईचारे को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि आज के इस मौजूदा वक़्त के अंदर हमें अपने आप में यूनिटी, इत्तेहाद, एक-दूसरे का सहयोग ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे जो ब्रदर भाई हैं, हमारे जो हमवतन साथी हैं, हमारे दूसरे समाजों के जो लोग हैं, हम उनके साथ उठे-बैठें, हम उनके साथ मेल-जोल बढ़ाएँ और अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने बर्ताव से हम जो लोगों में अलग-अलग तरह से जो लोग कुछ भ्रांतियाँ, गलतफ़हमियाँ पैदा कर देते हैं या कर रहे हैं, उनको हम अपने बिहेव से, अपने अखलाक से उसको दूर जी। करें। हम पूरे समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, सब में आपसी भाईचारा, यूनिटी कायम करें। यही हमारे लिए अपने समाज की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सही राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होगी। और यही हम अपने संविधान की पालना भी कर पाएँगे। तो ये मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, सभी समाजों से, कि हम आपस में मेल-जोल, एकता और भाईचारे के साथ बढ़ें, रहें और आपस में मिल-जुल कर तरक्की करें। यही हमारी हिंदुस्तान की तहज़ीब है और यही बरसों से हमारी पहचान है। और इसी पहचान से ही दुनिया हमें जानती और पहचानती है।
मैं यही कहूँगा कि सब मिलजुल कर रहें, अपना जो भी काम करें जुनून से करें, एक टारगेट गोल फिक्स करके काम करें, शिक्षा को हाई लेवल पर लेकर जाएं और जो समाज में गलत रीति रिवाज हैं, जो कुरीतियां हैं, जो गैर जरूरी रस्में हैं, उनको हम कम करें। विशेषकर शादी ब्याह के अंदर जो खर्चे ज्यादा होते हैं, हम कोशिश ये करें कि शादी में कम खर्चे हों, रीति रिवाज उनमें कम खर्चे हों, सादगी से हम शादी करें, बिना जहेज के बिना दहेज के हम शादी करें। ये हमारे में एक सामूहिक विवाह का प्रचलन भी हमें बढ़ाना होगा। लोगों को उससे जो बचत हो उसको हम शिक्षा के अंदर लगाएं, उसमें जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनके कारोबार के कौशल के लिए हम मदद करें, तभी मिलजुल कर हम समाज को तरक्की और विकास की ओर ले जा सकते हैं। ये किसी एक का दो का काम नहीं है, हम सब मिलकर समाज का निर्माण भी करना होगा, अपना भी निर्माण करना होगा और उसी से हमारे देश और प्रदेश का निर्माण भी होगा। यही मेरा सभी से गुजारिश और अपील है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे अपने आपने व्यूज़ साझा किए हमारे दर्शकों के साथ, तो ये थे हमारे साथ अब्दुल सलाम जौहर साहब, जिन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर कोई कला है तो कैसे आप उसको निखारें, आगे लेके जाएँ, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कला को आप प्रदर्शन करें और कभी हिम्मत ना हारें और समाज में यूनिटी भी रखें। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इज्जत अफ़ज़ाई और मुझे मान-सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।